हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले हमने 2.1 जो थी वो कंप्लीट कर दी थी और आज की वीडियो में 2.2 पूरी की पूरी कंप्लीट करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज की शुरुआत में क्वेश्चन है ना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट खासकर मेरे जेके बॉस वाले बच्चे जरूर करके जाइएगा। पहले समझिएगा बेटा रिलेशन होता है क्या। रिलेशन का रिश्ता जो आप आम जिंदगी में देखते हो ना, क्या होता है, मामा चाचा भतीजा, मम्मी पापा, भाई बहन, बस ये भी रिलेशन है। ठीक है। अब रिलेशन के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं बेटा, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। दो परिवार चाहिए होते हैं रिलेशन के लिए, या फिर दो फैमिलीज चाहिए होती हैं, उनके बीच में रिलेशन बनेगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पे फैमिली के बदले में क्या होगा, सेट दिया होगा। लेकिन कितने होने चाहिए, दो। अगर दो नहीं है आपके पास तो फिर दूसरा सेट भी यही आएगा। ठीक है जी। साथ में समझाते हुए आता हूँ, यहाँ लिखते जाता हूँ। तो सबसे पहले रिश्ता बनाने के लिए दो घर चाहिए। आपको तो क्वेश्चन में एक ही दे रखा है, ये मैंने लिख दिया बेटा। तो फिर दूसरा भी यही माना जाएगा। ठीक है। इन घरों के नाम है बेटा, इसका नाम है डोमेन और इसका नाम है कोडोमेन। याद रखिएगा। ठीक है। ये फिक्स जो दो घर होंगे उसमें से पहले घर का नाम डोमेन रहेगा, दूसरे का कोडोमेन रहेगा। इस घर के जितने भी सदस्य हैं उनका एक कॉमन नेम है एक्स, और इस घर के जितने भी सदस्य हैं उनका नाम क्या है, वाई। ये भी आपका फिक्स रहेगा, कभी ए भी हो जाएगा, कभी एक्स वाई, वो चलता जाएगा। अब देखो, इन दो घरों में मुझे रिश्ता बनाना है तो कुछ बताना पड़ेगा ना कि कौन सा रिश्ता ढूंढिए। जैसे बोलता हूँ मामा भांजे का रिश्ता ढूंढिए, तो यहाँ से और यहाँ से वही लोग आएंगे जो मामा भांजे सेटिस्फाई करेंगे। इसी तरह से बेटा रिश्ता जो है वो आपको दे रखा है, तो मुझे देखना है कि किन किन लोगों के बीच में ये रिश्ता बनेगा। बस जैसे बोलूंगा दो घर है बेटा, आप देखिए बाई बाई का रिश्ता देखिए किसके बीच में बन रहा है। तो एक बंदा यहाँ से आएगा, एक बंदा यहाँ से आएगा, तो जिन जिन के बीच में बाई का रिश्ता बनते आएगा वो आप लिखते जाओगे। तो ये मुझे यहाँ पे ही पूछा गया, यहाँ पे बाई की जगह नंबर है बस, और क्या है। अब यहाँ देखो बेटा रिश्ता क्या बनेगा, वो मुझे दे रखा है। क्या है बेटा, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इसको यहाँ भेज दूँ तो y बन जाएगा आपका 3x के बराबर। ये रिश्ता है बेटा, बताया गया कि ये रिश्ता होना चाहिए दोनों नंबरों के बीच में। ठीक है। अब देखता हूँ किन किन के बीच में रिश्ता बनता है। पहले बेटा 1, ठीक है। x के लिए 1 डाली तो y कितना आ जाएगा 3। ये रिश्ता किसके बीच में बन रहा है, 1 और 3 के बीच में। फिर बेटा x की वैल्यू क्या है, दूसरी 2, तो y क्या बन जाएगा 6। x की वैल्यू 3 है, y बनेगा 9। x की वैल्यू 4 है, y बन जाएगा 12। x की वैल्यू 5 डालूंगा तो y बन जाएगा 15। अब आप सोच रहे होंगे सर 1 से लेके 14 तक डाल दिए। नहीं डाली बेटा, यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब 5वां नंबर आया तो उसका रिश्ता बन गया 15 के साथ। इस घर में तो 15वां नंबर ही नहीं है, 15वां मेंबर ही नहीं है, तो फिर इसके आगे क्या आएगा, यहाँ से 6वां बंदा, उसका रिश्ता बनेगा 18 के साथ, वो भी इसमें नहीं है। तो इसके आगे बेटा किसी का भी रिश्ता नहीं बनने वाला। ठीक है। तो मेरा जो रिश्ता है रिलेशन आर, उसके अंदर कौन कौन आ रहा है, 1 और 3 इनके बीच में रिश्ता बना था, 2 6 के बीच में, 3 9 के बीच में, और 4 12 के बीच में। अब फाइंड करनी है बेटा डोमेन। ठीक है जी। डोमेन क्या होता है बेटा, ये आर आ गया। अब डोमेन क्या लिखनी है, फर्स्ट एंट्रीज, पहले पहले नंबर जो होते हैं वो उनको डोमेन बोलते हैं, 1 2 3 4। और दूसरे दूसरे नंबर हैं उनको बोलते हैं रेंज। तो रेंज क्या आएगा बेटा, 3 6 9 12। और आपका नेक्स्ट पूछा गया है कोडोमेन। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया बेटा, दो घर होते हैं, एक का नाम डोमेन होता है, दूसरे का कोडोमेन। तो कोडोमेन में क्या आएगा, 1 2 3 सो ऑन टू 40। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, करने वाला कुछ नहीं है, बस बेटा इतना याद रखना। रिलेशन जैसे आम जिंदगी में होता है वैसे नंबरों के बीच में होता है। बताया गया कि इनके बीच में रिश्ता होना चाहिए, फिर वही देखना आपने कि कौन कौन से नंबरों में रिश्ता बन रहा है, वही आपके आर में आ जाएंगे, फिर वहीं से डोमेन निकलेगी। ठीक है। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिफाइन रिलेशन आर ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। अब जो मेरे घर है वो क्या है, नेचुरल नंबर। अगर एक नेचुरल नंबर दूसरे भी क्या रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा। पहले बता दिया मैंने, दो होते हैं। रिलेशन मुझे ये दे रखा है और एक्स की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो यहाँ देखिए बेटा आर में क्या आ रहा है, वो वाले नंबर आ रहे हैं जिनके बीच में ये रिश्ता बनेगा, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5।
और x की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 4, मतलब 1 2 3। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और 4 से कम लेने तो क्या आएगा 1 2 3। ठीक है, अब देखते हैं बेटा ये 1 2 3 का रिश्ता y के साथ कहाँ बन रहा है। तो जब x की वैल्यू 1 डालेंगे तो यहाँ से y का आंसर क्या बनेगा 6। 2 डालेंगे तो y का आंसर आ जाएगा 7। 3 डालूंगा तो y का आंसर आ जाएगा 8। तो किन किन लोगों के बीच में रिश्ता बना बेटा, 1 और 6 के बीच में, 2 और 7 के बीच में, 3 और 8 के बीच में। तो यहाँ से जो डोमेन निकल के आई, फर्स्ट एंट्रीज जो है वो डोमेन है बेटा 1 2 3। सेकंड एंट्रीज जो है वो रेंज होती हैं। तो रेंज क्या आई आपकी 6 7 8। अब मान लो आपको कोड मेन पूछ लेते बेटा, तो आप देखो सबसे ऊपर कौन सा सेट दे रखा है, नेचुरल नंबर। तो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वही इसकी क्या आएगी, कोड मेन आएगी, लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं था। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट लंबी लंबी है लेकिन सोल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है। देखिए ए और बी दो सेट दिए हैं बेटा, दो अगर होने चाहिए बिल्कुल है हमारे पास। रिलेशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। जहां जहां पे माइनस करके ऑड आंसर आएगा वो नंबर ये उन नंबर्स के बीच में ये रिलेशन बनता जाएगा। ठीक है, तो रिलेशन कैसे डिफाइन किया कि माइनस करते हो, जहां जहां आंसर ऑड आएगा वो आपके आर के मेंबर बन जाएंगे। फिर वहां से निकले गए इसकी डोमेन रेंज, और क्या बोला गया रोस्टर फॉर्म में लिखना। रोस्टर फॉर्म मतलब 1 2 ऐसे लिखते हैं ना, पेयर्स वो होते हैं। तो यहाँ देखो बेटा एक ही लाइन में खत्म करेंगे। आर के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे बेटा, नंबर्स माइनस करेंगे। पहले 1 को सबके साथ माइनस करो, 1 को 4 के साथ किया क्या आता है माइनस का 3। माइनस में देखिए बेटा सिर्फ नंबर देखिए, 3 ऑड होता है तो पहला नंबर क्या आएगा 1 3। फिर नेक्स्ट 1 को 6 के साथ करेंगे 5, बिल्कुल ठीक है। 1 को 9 के साथ माइनस का 8 आएगा, नहीं चलेगा। 2 की बारी इसी तरह से, 2 को 2 4 2 नहीं लिखेंगे, 2 6 4 ये नहीं करेंगे, 2 9 किया तो 7 ऑड आया ये लिखेंगे। फिर 3 की बारी, 3 4 1 होता है इसको लिखेंगे, 3 6 ये भी 3 होता है ऑड आ गया, ठीक है। 3 9 6 आया इवन आया, नहीं लिखेंगे। अगली बारी आ गई बेटा आपकी 5 की, 5 4 1 होता है तो ये बन जाएगा पेयर। 5 में से 6 गया ये भी 1 होता है, ये भी पेयर बनेगा। और फिर 5 में से 9 गया ये तो 4 होता है, ये ऑड नहीं है इसलिए ये नहीं है। अगर रोस्टर फॉर्म आ गई, डोमेन वगैरह इसकी पूछी नहीं थी लेकिन फिर भी बता देता हूँ बेटा, आर में से ही डोमेन निकलती है। तो क्या आएगी 1 2 3 और उसके अलावा 5, हाँ इतनी आएगी 1 2 3 5। रेंज जो है वो सेकंड नंबर 3 6 9 4, हाँ इतनी है 3 6 9 4। लेकिन 3 तो यहाँ पे है ही नहीं है, 4 6 9 ही है ना। तो मैंने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी, 1 4, ओहो गड़बड़ी कर दी। तो मैंने जो माइनस करके आ रहा था वो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है आप ठीक कर लेना। 1 और 4 आएगा, फिर 1 6 आएगा, 1 9 नहीं आएगा, फिर चेक करना पड़ेगा मुझे, 2 4 नहीं आएगा, 2 6 भी नहीं आएगा, 2 9 आएगा, 3 4 आएगा बिल्कुल, 3 6 भी आएगा, 3 9 नहीं आएगा, 5 4 5 6, हाँ बाकी सारा ठीक लिखा था। ठीक है, तो क्या आएगा आपका 4 6 और 9, ये तो है ही नहीं है, 4 6 और 9, ठीक है 4 6 और 9, ठीक है। तो बेटा जो जो माइनस करके यहाँ ऑड होता है वो वाले पेयर लिख दिए मैंने सारे के सारे। डोमेन फर्स्ट एंट्रीज और रेंज होती है वो सेकंड एंट्रीज होती है। उसकी पूछा नहीं था लेकिन मैंने फिर भी लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए बेटा, बड़े तीर वगैरह बने हुए हैं, आपको डायग्राम दिया बताया गया कि किन किन नंबर्स के बीच में रिलेशन बन रहा है। सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, फिर डोमेन और रेंज। पहला बार चलते हैं बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। क्या लिखेंगे, आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट, यहाँ देखो बेटा कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। ये नंबर 5 है, ये 3 है, ठीक है। तो ये नंबर इससे 2 बड़ा है, ये 6 है, ये 4, ये भी नंबर इससे 2 बड़ा है, और ये नंबर भी इससे 2 बड़ा है। अगर मैं इनको x बोलूँ, इनको y बोलूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरा जो x है वो y से 2 बड़ा है। जो मैंने बोला बेटा उसी को मैथ्स में कैसे लिखेंगे, x जो है y से 2 बड़ा है तो x इक्वल्स टू y प्लस 2, ऐड करके देख लो, ठीक है। ये y है, इनमें 2 ऐड करते हो ये वाले नंबर बनते जाएंगे, क्लियर है। और यहाँ पे देखो बेटा क्या लिखना पड़ेगा, x जो है वो p का नंबर है और y किसका नंबर है, q का नंबर है। आगे आपके सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड पार्ट देखिए रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को मतलब पेयर लिखना है, वो साफ दिख रहा है बेटा, 5 का पेयर बन रहा है 3 के साथ,
6 का बन रहा है 4 के साथ और 7 का बन रहा है 5 के साथ। ठीक है जी। फिर आ गया आपके पास डोमेन और रेंज। डोमेन में फर्स्ट एंट्रीज 5 6 7 और रेंज में सेकंड एंट्रीज क्या क्या आएंगी 3 4 और 5। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसकी जो स्टेटमेंट है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसमें थोड़े से पेयर कभी के बच्चों से गलत बन जाते हैं, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ बेटा अच्छे से ये है क्या। सबसे पहले तो 2 सेट बना लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। 1 2 3 4 6 और दूसरा सेट भी फिर यही आएगा, क्योंकि 2 घर होते हैं बेटा, आपको दिया नहीं तो दूसरा फिर खुद ही ये वाला सेलेक्ट करना है। अब देखो आर में क्या बोला गया, पेयर आएंगे, लेकिन कौन से आएंगे जिसमें b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। अब यहाँ पे b देखो क्या है बेटा, पहले नंबर सारे के सारे a, दूसरे सारे के सारे b। कभी इनका नाम xy हो जाता है, कभी a b हो जाता है। कहता है कि जिसमें b जो है एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब पूरा पूरा कट जाए, पॉइंट में आंसर ना आए। ठीक है, जैसे 1.2 जिसका आंसर होता है 0.5, वो भी नहीं लेना, पूरा कट जाएगा। ऐसे 3.3 पूरा कैंसिल, खत्म। वो वाले आंसर लेने हैं आपको। ठीक है, आप देखते हैं कहाँ कहाँ बनेगा बेटा। और b को डिवाइड करना है, ऊपर ये वाला, फिर डिवाइड में ये वाला नंबर। तो 1 को 1 से किया तो ये कट जाएगा बेटा, 1 1 आएगा। फिर 1 के नीचे 2 रखा, नहीं कटेगा। 1 के नीचे 3 नहीं, 4 6 नहीं, ये कोई नहीं आएगा। फिर 2 की बारी, 2 के नीचे 1 रखा तो कट जाएगा, 1 2। फिर 2 के नीचे 2 रखूंगा, ये भी पूरा कटेगा। 3 रखूंगा नहीं, 4 रखूंगा तो 1/2 आना, नहीं लेना है। 6 रखूंगा 1/3, वो भी लेना। फिर 3 की बारी, 3 के नीचे 1 रखा, कट जाएगा। 2 रखूंगा, नहीं कटेगा। 3 रखा तो कट जाएगा। 4 और 6 से भी नहीं कटेगा। फिर आगे बेटा 4 की बारी, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 4 जो है वो 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, 6 से नहीं कटेगा, फ्रैक्शन में आएगा, वो नहीं लेना आपको। फिर आगे बेटा आपकी किसकी बारी थी, 3 की भी होगी, 4 की होगी, 6 की बारी। 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 3 से भी कटेगा, और उसके अलावा 6 से कटेगा। ठीक है जी, आर बन के तैयार है, रोस्टर फॉर्म आ गई आपकी। फिर आ गई इसकी डोमेन। तो फर्स्ट एंट्रीज लिखते आएंगे, 1 है, फिर 2 है, फिर से 1 हो चुका है बेटा, फिर क्या आ गया, 3 आ गया, फिर 1 लिख चुके हैं, 2 भी लिख चुके हैं, फिर क्या आ गया आपका 4 आ गया, 1 2 हो चुका है, 3 हो चुका है, और फिर क्या आ गया 6 आ गया, 1 2 3 4 6। फिर आ गई आपकी रेंज। सेकेंड एंट्रीज क्या आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 भी आ रही है, 4 भी आ रही है, और 6 भी आ रही है। 1 2 3 4 6। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन आ गई और ये इसकी रेंज आ गई। क्वेश्चन में यही 3 चीजें मुझे पूछी गई थी। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन बाकी वालों से कुछ आसान है। देखो x की वैल्यू आपको दे रखी है और r के अंदर रिलेशन ही डिफाइन किया गया, खुद ही पेयर बना के दे दी, बस वैल्यू डालते हो, पेयर बनते जाएंगे, क्योंकि आपको r के पेयर ही तो बनाने होते हैं। तो r के अंदर पेयर देखो क्या बनेंगे बेटा, x की पहली वैल्यू 0 डालूंगा तो 0, यहाँ पे 0 + 5 किया तो 5, 1 डाल दूंगा तो 1 6 बन जाएगा, 2 डालूंगा यहाँ 2 और 5 + 2 7 बन गया बेटा, 3 डाला तो 3 8, नेक्स्ट बनेगा 4 9, और नेक्स्ट आएगा 5 और 10। ठीक है जी। अब इसकी अगर कोई डोमेन पूछे, मुझे लगता है डोमेन शोमेन इसकी पूछी नहीं थी, अगर पूछेगा कोई तो डोमेन में क्या आएगा 0 1 2 3 4 5, और रेंज क्या आएगी 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो मैं लिख ही देता हूँ डोमेन। अगर इसकी कोई पूछे तो क्या आ रही है 0 1 2 3 4 और 5। अगर इसकी रेंज पूछी जाए तो क्या होगी बेटा, 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है जी, यहां तक हम ठीक है, क्वेश्चन आगे समझ। अब चलते हैं बेटा 3 क्वेश्चन रहते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं उनको भी। चलिए बच्चों चलते हैं लास्ट 3 क्वेश्चन पे, 7 8 9, और फिर आपकी एक्सरसाइज खत्म करते हैं। रिलेशन लिखना है बेटा, राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, बस रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब पेयर्स लिखने और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे देखो बेटा रिलेशन के अंदर आपको पेयर दे रखे हैं, और x की वैल्यू क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन से होते हैं बेटा, पहले वो लिख लेते हैं। तो x के अंदर कौन कौन सा नंबर आने वाला है, पहला तो 2 होता है, फिर 3 5 और 7, 10 से छोटे छोटे लेने थे। तो r के अंदर जो पेयर आएंगे,
पहले x के लिए 2 है तो 2 8, फिर आ गया 3 और 27, फिर आ गया 5 और 125, फिर आ गया 7 और 343। ठीक है जी। डोमेन पूछेंगे 2 3 5 7, रेंज पूछेंगे 8 27 125 और 343। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ये 343 है ना, 49 इंटू 28 से। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ये देखिएगा बेटा, एक मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं, ए और बी आपको दे रखा है, नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे ए टू बी वो मुझे पता लगाना है। तो ए की कार्डिनलिटी मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट है 3, बी की कार्डिनलिटी कितनी है बेटा 2। मुझे पूछा गया कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। फॉर्मूला है 2 की पावर एन ए मल्टीप्लाई बाय एन बी। तो बन जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की पावर 6, 2 4 8 16 32 64 64। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनने वाले हैं बेटा 64। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है और ये आपको एक मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। आर जो है वो रिलेशन है जेड, जेड मतलब इंटीजर पे। डिफाइन कैसे किया कि a माइनस बी इज इंटीजर, मतलब दोनों घर के बंदे आएंगे, दोनों को माइनस करेंगे, जहां पे आंसर इंटीजर आएगा वो आपका आर का पेयर बनेगा। अब यहाँ देखो बेटा, समझने वाली बात क्या है, रिलेशन किस पे बन रहा है जेड। अब मेरे पास जो दो घर है वो दोनों के दोनों जेड है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ भी इंटीजर है, ठीक है जी, और दूसरा घर है उसमें भी क्या है इंटीजर। अब मुझे क्या करना है, दोनों घर के नंबर माइनस करने हैं और आंसर क्या आना चाहिए इंटीजर, उन्हीं को मैं आर में लिखूंगा। अब देखो ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर, जब दोनों को माइनस करूंगा कोई भी नंबर उठा लूंगा, माइनस करूंगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा बेटा इंटीजर ही आएगा, मतलब सारे के सारे नंबर आ जाएंगे दोनों सेट से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, सिंस डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स is always an integer। ठीक है, तो दो इंटीजर को माइनस करो तो आंसर हमेशा क्या इंटीजर ही आता है, इसलिए बेटा इसकी जो डोमेन आएगी, तो इसलिए इसकी जो डोमेन होगी वो क्या आएंगे सारे के सारे इंटीजर, और रेंज है वो भी क्या आएगी सारे के सारे इंटीजर, क्योंकि जब भी माइनस करूंगा आंसर हमेशा क्या आना इंटीजर ही आना। तो फिर दोनों के सारे नंबर आए हैं, तो डोमेन क्या बनेगी सारे इंटीजर, रेंज भी क्या बनेगी सारे के सारे इंटीजर। इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी यहीं खत्म होती है बेटा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।